क्या कारण है कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार देखने को नहीं मिलता, जबकि न केवल यह प्राचीनतम धर्मों में से एक है बल्कि शाश्वत सनातन भी है। जबकि अन्य धर्मों के प्रचार प्रसार में लोग ये दावा करते हैं कि उनका सर्वाधिक प्राचीन धर्म है। क्या यह सच है कि जैन धर्म सभी धर्मों में सबसे प्राचीन है? जानेंगे इस वीडियो में। दर्शकों, सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता लोकप्रिय और आपका अपना पसंदीदा चैनल जिनोदय। मेरा नाम है पंकज जैन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी अपडेट्स आपको मिल सकें। वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिएगा और फेसबुक यानी किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। हमारे अन्य सोशल हैंडल्स स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उन्हें भी जरूर से ज्वाइन कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। बंधुओं, ईसाई धर्म करीब 2200 साल पुराना है। करीब 1400 साल पुराना इस्लाम धर्म है। बौद्ध धर्म भगवान महावीर के बाद यह समकालीन है। 2000 साल पहले हिंदू नामक शब्द का तो कोई अस्तित्व भी नहीं था। वहीं श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति के 5000 साल से भी पहले के सबूत मिलते हैं। इसी के आसपास विश्व में सबसे पुरानी मानी जाने वाली माया सभ्यता भी है। श्रमण संस्कृति अध्यात्म का मार्ग है और जैनचर्या जीवन की सर्वोत्कृष्ट आचार संहिता और वैदिक परंपरा जीवन जीने की सामान्य कला है। श्रमण संस्कृति का प्रवर्तन प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ने किया तो पदभ्रष्ट हुए उनके पुत्र मरीचि के द्वारा चलाए गए 363 धर्म मत व संप्रदायों के बाद का प्रचलित या कहें सभी का संगठित या मिश्रित रूप ही वैदिक मार्ग है। लाखों लाख सालों से चली आ रही श्रमण संस्कृति में इस युग में भी 63 सलाहकार पुरुष हुए जो जिन मार्ग पर चले। इसके बाद अपने निजी स्वार्थों से कुछ आक्रांताओं ने बहुत कुछ बदलाव किए। भारत के मौलिक इतिहास को मिटाने के कुछ प्रयासों और लोहमर्शक आक्रमणों के चलते अखंड भारत में फैला जैन धर्म सिमट गया। परिणाम स्वरूप 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के बाद जिनेंद्र भगवान के बताए मार्ग से लोग भटकने लगे और इन्हीं भटके व भ्रमित लोगों का समूह कालदोष के कारण बहुसंख्यक हो गया, जो सभी अलग अलग विचारधारा के होते हुए भी आज एक बहुसंख्यक धर्म के नाम से संगठित हैं। अतः इन सभी का उद्गम स्थल जैन धर्म है और यही सबसे प्राचीन मार्ग है। एक सज्जन ने प्रत्येक प्रमुख धर्म की विधि पूर्वक और तार्किक रूप से जांच करने का फैसला किया और सच्चाई के सबसे करीब पहुंचने की कोशिश की। उन्होंने अब्राहम धर्मों, ताओवाद, हिंदू धर्म और आखिरकार जैन धर्म की खोज की। उन्होंने सभी रास्तों से कई किताबें भी पढ़ी और एक बहुत बड़ा संघर्ष किया। एक सच्चे धर्म को निर्धारित करने की कोशिश करते हुए उनकी आत्मा परेशान थी, क्योंकि उनके जीवन में उनका खड़ा होना उनके धार्मिक जुड़ाव पर निर्भर करता है। अब वह अहिंसा के बारे में अधिक जानने में रुचि रखने लगे तो उन्होंने पाया कि जो अहिंसा है वो कुछ और नहीं बल्कि जैन दर्शन है। लेकिन वो इस गलत धारणा के तहत था कि जैन धर्म हिंदू धर्म की एक शाखा है। इससे वो हिंदू धर्म का अध्ययन करने के लिए प्रेरित हुए। लेकिन जब वो हिंदू धर्म का अध्ययन कर रहे थे तो उनके साथ एक घटना घटी जो उन्हें तीर्थंकरों के चरणों में ले गई। इसके बाद उन्होंने जैन धर्म पर अधिक शोध करना शुरू किया। उन्होंने जैन उपदेशों का सत्य देखा। जब उन्होंने जैन धर्म का प्रतिदिन अनुसंधान करना शुरू किया तो वो दर्शन शास्त्र की गहराई और उसके सभी सिद्धांतों के बीच की गहराई से बहुत प्रभावित हुए। अन्य धर्म व संप्रदायों की तरह उन्हें कोई विरोधाभास नहीं मिला और उन्हें तर्क और वास्तविकता के उनके अनुभव को एक साथ मिलाने वाला दर्शन मिल गया। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें एहसास हुआ कि जैन धर्म एक बीमार पृथ्वी के लिए सबसे अच्छा उपाय है जिसे हिंसा, करुणा की कमी और अज्ञानता से बीमार बनाया गया है। लिहाजा जैन धर्म न सिर्फ सबसे पुराना है बल्कि शाश्वत और सनातन है। अब पुराना होने का मतलब ये नहीं कि पुरानी चीज अच्छी ही हो, लेकिन जैन धर्म वाकई सबसे अच्छा भी है और सर्वोच्च भी। आइए इसे समझने के लिए हम आश्रम व्यवस्था को समझते हैं। 3 आश्रमों का विधान उत्तर वैदिक काल में हुआ: गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि संन्यास आश्रम पर अवैदिक परंपरा यानी श्रमण परंपरा या कहें जैन धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। अर्थात आश्रम व्यवस्था में चौथा संन्यास आश्रम ही वो समय काल है जिसमें जैन मत अनुसार जीवन यापन करना होता था, जिसमें बिना एक जगह रुके अहिंसा का प्रचार और सभी भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग करना पड़ता था। यानी कि इस बचे हुए जीवन में अपने आचार विचार और त्याग तपस्या से निर्माण प्राप्त करने की कोशिश हमें करनी चाहिए, जिससे बार बार के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल सके। लेकिन करीब 2600 साल पहले 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने जन्म लिया और जल्द ही कम उम्र में ही सामाजिक अव्यवस्था, कुरीतियों, कुप्रथाओं, मिथ्या मार्ग, हिंसा का तांडव और इंसानों की हिंसक प्रवृत्ति को देखकर वो क्षुब्ध हो गए
और वानप्रस्थ को निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने मूल धर्म का प्रवर्तन करते हुए अहिंसा का प्रचार किया और इस बात पर जोर दिया कि जिस तरह का जीवन संन्यास आश्रम के दौरान निभाते हैं, क्यों ना उसे अपने पूरे जीवन काल में अपना लिया जाए। शाश्वत सनातन श्रमण संस्कृति की इसी जीवन शैली को जैन धर्म के रूप में जाना जाने लगा, अर्थात श्रमण संस्कृति को जैन धर्म के नाम से भी जाना जाने लगा। ये तो थी श्रमण संस्कृति के दूसरे नाम अर्थात जैन धर्म नाम की उत्पत्ति की बात। और अब बात करते हैं कि मतावलंबियों को किन मापदंडों को अपनाना पड़ता था या अपनाना पड़ता है। अब जो धर्म अहिंसा का पाठ पढ़ाता हो, तामसिक वस्तुओं से दूर रहने को कहता हो और भौतिकवाद से दूर रहने को कहता हो, अर्थात वो धर्म जिसको छोटे से छोटे जीव जंतुओं की चिंता हो, विश्व मंगल की कामना करता हो, अपनी इस खूबसूरत सृष्टि की चिंता हो, तो खुद विचार कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए, मानवतावादी व्यवस्था या वो राक्षसी व्यवस्था जो सिर्फ अपने मंसूबों और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूरी कायनात को तबाह करने से भी नहीं कतराती हो। क्या पेड़, क्या फूल पत्तियां, क्या जल स्रोत, क्या जीव जंतु, यहाँ तक कि गलत का विरोध करने वाले मनुष्यों का भी कत्लेआम करने पर आमादा रहने वाली वो भीड़ जो अपने भले के लिए धर्म की आड़ में हिंसा का तांडव करने को आतुर रहती हो। क्या सही है, क्या गलत है, निर्णय आप स्वयं लीजिए, आपके विवेक पर छोड़ता हूं। लिहाजा जैन धर्म भारत की श्रमण परंपरा का मूल रूप है। ये प्राचीन धर्म और दर्शन है। जैन अर्थात कर्मों का नाश करने वाले जिन भगवान के अनुयायी सिंधु घाटी से मिले जैन अवशेष भी जैन धर्म को सबसे प्राचीन धर्म का दर्जा देते हैं। जैन धर्म के उद्भव की स्थिति अस्पष्ट है। जैन ग्रंथों के अनुसार धर्म वस्तु का स्वभाव समझाता है, इसीलिए जब से सृष्टि है तब से धर्म है और जब तक सृष्टि है तब तक ये धर्म रहेगा। अर्थात जैन धर्म सदा से अस्तित्व में था और अस्तित्व में सदा रहेगा। इसीलिए जैन धर्म का जो मर्म समझ गया, समझो वो भव सागर से तिर गया। अभी के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखिए और विश्व मंगल की भावना भाते रहिए। सादर जय जिनेंद्र।